तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वह तीन तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया। वो हमने घर के अपने एड्रेस से भगवान शिव को अपना एड्रेस बता दिया, जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शिव से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बड़ा पुराण में, वामन पुराण में इतनी चीजें लिखी गई है, एक एक चीजें प्रैक्टिकल करके देख लो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण, ये भाव याद रखना कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर बहुत बीमार व्यक्ति, बहुत रोगीला व्यक्ति, उस जल वाले पानी में उसका स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वह 7 दिन के बाद में और उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए, उसमें कितना आराम लग रहा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ कर देगी केवल इत्र समझ के। इत्र का जल, पहला जल सादा, दूसरा इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण में के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम से कह देना, बोलेंगे नहीं हम कुछ, हमें कुछ कहना नहीं। 3 तरह के जो जल का व्याख्यान वर्णन किया गया है। जो सादा जल जो भगवान को कहा गया, अपने घर का एड्रेस बता दिया गया, अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है, आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, वह कामना पूर्ण कर देता है। और लिंग पुराण का यदि बात करें तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है, आप शंकर को जल भी अगर नहीं चढ़ाते हैं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाते हैं, फूल भी न चढ़ाए, बेलपत्र भी न चढ़ाए, अगर शिव जी को आपने कुछ भी नहीं चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग को सम्मुख में जाकर बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, मुंह धोकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो। हनुमान जी महाराज के 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आकड़े की पत्ते की, दूसरी बेलपत्र की पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। जब हनुमान जी महाराज को यह 3 तरह की माला समर्पित होती है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में भारी संकट हो, भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसा बीमारी भी उसको पकड़ लिया है और किडनी काम करना बंद कर दिया है, लीवर सब बेकार हो गया है, तो निवेदन है तो पीपल के पत्ते की माला बहन का 108 पत्ते के और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ और माला में गांठ लगाते जाइए। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन यह माला समर्पित कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को या आप 2 या 3 अष्टमी को करके देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगा। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आ जाएगा। पर करना शुरू है आपको शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को ही। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम को दे रहा है, पास हो ही नहीं रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, थक हार गया, बेलपत्र की माला को चढ़ाइए शिव जी पर, वह केवल प्रदोष पर ही चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज को बेलपत्र की माला 108 बेलपत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए, तो हनुमान जी कौन से होने चाहिए? पूर्वमुखी हनुमान जी को समर्पित करते हैं। जिस हनुमान का मुख पूर्व में हो वह माला उन्हें समर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करके 3 बार स्मरण करके माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए।
प्रदोष के दिन भगवान और प्रयास जहाँ तक हो सके तो प्रदोष काल में ही कराएंगे तो ज्यादा फलदायी होगा। प्रदोष काल में तीसरी है आंकड़े की माला। महाराज, आंकड़े की पत्ते की जो माला बनती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा होता है। 108 पत्ते में से एक पत्ता ऐसा होगा जिसपे सीताराम नहीं लिखा जाएगा। बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर देना है। उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो। आपकी मर्जी पर है कि उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माले को अपने मन की कामना करके श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई बार निश्चित नहीं है। बस जब यह माला हनुमान जी को चढ़ जाए, एक घी का और एक तेल का घी, तेल का दीपक हनुमान जी को सम्मुख में लंबी बहाती वाली दिया को लगा देना। महाराज एक घी का ही तेल और अपनी कामना करके आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीने या 3 महीने के अंदर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी कामना वो बाबा पूरी करेगा। वो कामना शिव और हनुमान एक ही स्वरूप है। आप कहेंगे महाराज ये कौन सी पुराण में लिखा है, तो आप इसको लिंग पुराण के अंदर देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको इसका व्याख्यान मिलेगा, पढ़ सकते हैं। महाराज एक एक क्रम हमारे शास्त्रों को हमें उसको ज्ञात करना है। हम इधर उधर डोले नहीं। हमारे पुराने में इतने लेख लिखे हैं, उसको ही हमने निकाल लिया तो हम जीवन में सुख पा सकते हैं। हम दुखी नहीं हो सकते। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा।